भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त ड्रोन का खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ ने अलग अलग तरीके के सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किए हैं। आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे कि बीएसएफ का जो रडार सिस्टम है उसको आप देखिए कि इसमें किस तरीके से रडार को अलग अलग स्थानों पर माउंट करते हैं और उसके बाद जब भी किसी भी तरीके की घुसपैठ होती है या फिर नारकोटिक्स के साथ साथ ड्रग्स को भेजा जाता है सीमा के उस पार, तो उसको किस तरीके से डिटेक्ट इनकी तरफ से किया जाता है। साथ ही सर्विलांस कैमरे भी इनके पास बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देखिए कि अलग अलग तरीके के सर्विलांस कैमरे हैं जिसका मकसद यह है कि अगर किसी भी तरीके का मूवमेंट सरहद पर होता है तो उसको रोकना है। इन सर्विलांस कैमरे के जरिए अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी सीमा के उस पार से होती है तो उस पर निगरानी रखी जाती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि बीएसएफ ने इस वक्त एंटी ड्रोन सिस्टम भी अपने बेड़े में शामिल किया है और एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता इस वक्त इसलिए सबसे ज्यादा पड़ रही है क्योंकि बॉर्डर के उस पार से जहां ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजा जा रहा है, साथ ही जो ड्रग्स है उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर हो या फिर भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ से हो। अलग अलग जगहों से इस तरीके से जो ड्रोन के जरिए हथियार के साथ साथ ड्रग्स को भी भेजा जा रहा है। इस वक्त जो यहाँ बीएसएफ के जवान खड़े हुए हैं, ड्रोनम इसका नाम है और ये खास तरीके से मेक इन इंडिया के तहत बीएसएफ ने इसको तैयार किया और इसकी खासियत ये है कि इसके जरिए अगर कोई ड्रोन सीमा के उस पार से आता है तो उसको किस तरीके से मार गिराना है, वो तकनीक बीएसएफ के पास इस वक्त मौजूद है और इसके लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। बीएसएफ आज रेजिंग डे के दौरान ये तमाम चीजें अलग अलग स्थानों पर दिखा रही है। यहां पर देखिए एंटी ड्रोन सिस्टम बीएसएफ ने ये पूरा तैयार किया है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत तो व्यवस्था की ही गई है, साथ ही जो सर्विलांस के लिए विदेशों से रडार कई जगहों पर स्मार्ट फेंसिंग के लिए लगाए गए हैं, उसके लिए भी बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। तो एक बड़ा मैसेज भारत पाकिस्तान सीमा पर, सीमा के उस पार से जो दुश्मन भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनको दिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से घुसपैठ करेंगे तो तीसरी आंख उनके ऊपर नजर रख रही है और उसके जरिए वो जरूर पकड़े जाएंगे। भारत पाकिस्तान सीमा हो या भारत बांग्लादेश, हर एक जगह बीएसएफ सर्विलांस कर रही है क्योंकि घुसपैठ करने वाले किसी भी तरीके के जो रास्ते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं। सर्विलांस के लिए जहां रडार आधुनिक तौर पर लगाए जा रहे हैं तो वहीं बॉर्डर की मॉनिटरिंग करने के लिए अलग अलग तरीके के कैमरे भी बीएसएफ की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, ड्रोन के जरिए अगर हथियार और ड्रग्स भेजा जाता है तो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी बीएसएफ की तरफ से अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बीएसएफ के पवन कुमार जी हैं जो कि टेक्निकल मामलों के जानकार हैं और ये पूरी तरीके से यहां बताएंगे कि किस तरीके से सर्विलांस सिस्टम को बेहतर करने के लिए बीएसएफ ने कदम बढ़ाया है। अभी देखिए यहाँ पर हमने एडवांस जो सर्विलांस सिस्टम हमारे पास है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर या ईस्टर्न थिएटर के अंदर हमारे जो क्रॉस बॉर्डर या इस तरीके का ड्रोन का बड़ा काम चलता, तो हमने डिफरेंट टाइप्स के जहाँ ड्रोन दर्शाए गए हैं, लोकल स्मॉल रेंज के, लॉन्ग रेंज के, और उसके बाद हमारे पास BTZ या अदर कैमराज हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कैमरा हैं, IP बेस्ड हैं, लोकल कैमराज हैं। तो बॉर्डर की स्ट्रेंथ कैसी है, कितनी हमें दूरी चाहिए नाइट के लिए, डे के लिए, वो अलग बॉर्डर के हिसाब से इरेक्ट किए गए हैं। दूसरा हमारे पास रडार सिस्टम है, ये बेसिक है, मूवमेंट ऑफ मैन पावर की कहीं भी होती है, रडार डिटेक्ट कराते ड्यू टू डॉपलर, और वो हम डिटेक्ट करके अपना इंफॉर्मेशन रख सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इसी तरीके से बहुत से एंटीनास हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं, कैम्बियम एंटीनास। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना हो, डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करना हो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के ऊपर, जहाँ जहाँ हमारे कंट्रोल ग्रिड स्टेशंस हैं वहाँ कम्युनिकेशन, अगर हमने वो सिग्नल वहाँ भेजना हो तो वहाँ के लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी दिखाई गई कि बॉर्डर सर्विलांस के अंदर अभी बीएसएफ किस रूप में चल रही है और एक ड्रोनम इज मोस्ट इफेक्टिव। क्योंकि ये जो ड्रोनम है खास तरीके से ये काफी इफेक्टिव है, चाहे मणिपुर में मैंने देखा कि लगाया गया। इसके साथ साथ आपने देखा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन हंटिंग टीम जो बीएसएफ की है वो खास तरीके से ड्रोनम लेकर के चलती है। तो ड्रोनम कैसे काम करता है, कुछ शब्दों में बताइए। देखो, आज हमें जो जितने भी अभी तक ड्रोन से हमने गिराए हैं
वो दो प्रकार की हमारे वर्क होता है, एक सॉफ्ट किलिंग होती है, एक हार्ड किलिंग होती है। सॉफ्ट किलिंग के जो उसका कंट्रोल स्टेशन है उससे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसको हायर कर लेते हैं, और हार्ड किलिंग के अंदर उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट को हम डैमेज कर देते हैं। तो ये दो प्रकार का हमारे पास सिस्टम है, सॉफ्ट किलिंग एंड हार्ड किलिंग। और पंजाब के अंदर मैक्सिमम इसी तरीके से हम लेते हैं। काफ़ी ड्रोन हमने वहाँ गिराए हैं ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। इसके साथ ये लेज़र बेस भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी है। दो प्रकार के हम अटैक करते हैं इसके अंदर, यूटिलाइज। दो प्रकार से ड्रोन को गिराया जाता है। सबसे खास बात है कि अगर इस साल की बात करें तो करीब 257 के आसपास जो है ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया है। पिछले साल की अपेक्षा 2.5 गुना है ये ड्रोन को मार गिराने का जो बीएसएफ का सिलसिला है वो काफी है। इधर आपको दिखाना चाहते हैं कि बीएसएफ ने किस तरीके से बॉर्डर पर अलग से निगरानी करने के लिए इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। सबसे खास बात है कि कॉम्प्रीहेंसिव जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इनका, कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट CIBMS, ये खास तरीके से काम करता है। और यहां आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं कि बीएसएफ ने किस तरीके से बॉर्डर को मजबूत करने के लिए काम किया है। इसके साथ साथ सुरंग के जरिए जो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं उनको भी डिटेक्ट करने के लिए बीएसएफ के पास इस समय ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी उनके पास मौजूद है। और ये तमाम चीजें बीएसएफ जो है इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। मकसद ये है कि सीमा के उस पार से किसी भी तरीके से जो घुसपैठ होती है उसको रोका जाए। बीएसएफ डीजी ने आज तक से बातचीत में कहा था कि 0 घुसपैठ होगी और इसके लिए हर एक अधिकारी, हर एक जवान उनका सीमा पर डटा रहेगा। बीएसएफ इस वक्त 60 साल का हो चुका है और आपको बता दें कि बीएसएफ एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास आर्टिलरी सिस्टम मौजूद है, यानी कि उसके पास ऐसी तोपें मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल वो भारत पाकिस्तान सीमा या फिर अन्य जगहों पर जब युद्ध जैसी स्थिति आती है तो उस दौरान बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। ये आर्टिलरी सिस्टम 105 mm का गोला जो है वो 1 मिनट में करीब 6 बार गोले को दागा जा सकता है। और सबसे खासियत इस तोप की ये है कि ये करीब 17 किलोमीटर दूरी तक गोले को दाग सकती है। बीएसएफ लगातार इन तमाम तोपों को अलग अलग स्थानों पर जब भी जरूरत पड़ती है तो उस दौरान इसका इस्तेमाल करती है। खासियत इसकी ये है कि ये कहीं भी एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है। अगर ऊंचाई में पहाड़ों पर अगर इसको ले जाना है तो उस दौरान भी इसको एयर ड्रॉप किया जा सकता है। और ये तोप बहुत ही आसानी से बीएसएफ के जो जवान हैं वो चला सकते हैं। बीएसएफ का आर्टिलरी सिस्टम किसी भी मायने में कम नहीं है। क्या है इसकी खासियत, यहाँ जो इस आर्टिलरी सिस्टम को चलाने वाले जवान हैं उनसे जानते हैं। ये बताइए कि किस तरीके की खासियत है जो आपका ये आर्टिलरी सिस्टम है। अलग अलग स्थानों पर किसी भी समय जल्दी से इसको माउंट भी किया जा सकता है। हाँ सर, इसमें सबसे बड़ा खासियत ये हमारा देश का खुद का बना हुआ गन है। इसमें हम 105 mm का गोला फायर करते हैं और इसको हम 17 किलोमीटर तक हम गोला को दाग सकते हैं। इसमें 1 मिनट में हम 6 गोला दाग कर सकता है। इसमें हम 2 किस्म का फायर कर सकता है। इसमें डायरेक्ट शूटिंग कर सकता है। डायरेक्ट में भी आने वाले टैंक को हम डायरेक्ट शूटिंग करके एम फायर करके डायरेक्ट टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट में हम दुश्मनों के एरिया में, दुश्मनों के कैंप में, दुश्मनों के मोर्चा में हम गोला दाग के उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और सर इसका और बढ़िया सबसे खासियत है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका लाइट वेट होने के कारण इसको हम हेलीड्रॉप भी करके हम पहाड़ी में भी ले जा सकते हैं सर। बिल्कुल, तो इसको पहाड़ियों में भी ले जाया जा सकता है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हल्की तोप है और इसको जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। हवा से हवा में जब ये मार करती है तो ये सीधे 17 किलोमीटर दूरी तक जो है गोले को दाग सकती है। दुश्मन के दांत खट्टे करने में इस तोप की कोई सानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तोप को हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ों पर भी माउंट कर सकते हैं। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसके पास खुद का आर्टिलरी सिस्टम है और मेड इन इंडिया के तहत इस तरीके का आर्टिलरी सिस्टम बीएसएफ ने बनाया है।